नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। आज की खास खबर पर यह खबर है कि नेशनल हाईवे पर ही जो लाइट के जो खंभे लगे हैं तो बहुत बाधित ही हैं और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना इन लाइट के विद्युत विभाग के पोलों से घटित होती रहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो लाइट के पोल जो डिवाइडर पर लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक हैं। जैसे कि आप देखें, ये तस्वीर है बुंदेलखंड गैरेज के पास की। यहाँ पर बुंदेलखंड गैरेज के पास यहाँ पर एक खम्मा लगा हुआ है जहां पर तेज रफ्तार में एक वाहन आया है। सूत्रों से बताए अनुसार यहाँ पर एक वाहन ने टक्कर मारी, जिस वजह से ये खम्मा जाकर के डिवाइडर से नीचे जा गिरा। ये काफी देर तक यहाँ पर खम्मा पड़ा रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया कि इस खम्मे को उठा सकें या खम्मे को इधर उधर कर सकें। वजह यह है कि यहाँ पर स्थानीय लोग जब यहाँ पर गुजर रहे थे तो उन्हें से खम्मे पर से गाड़ी निकालना पड़ रहा था और कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। जब स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा तब भी इस लाइट के विद्युत विभाग के पोल को उठाया नहीं गया। काफी देर तक ये विद्युत का पोल पड़ा रहा। इस तरह से ये तस्वीरें हैं कुछ आप देखें छतरपुर शहर की। जो विद्युत विभाग के पोल तो ये लगी हुए हैं, साथ में मेन हाईवे पर जो किनारे पर जो विद्युत विभाग के पोल लगे हुए हैं इनकी शिफ्टिंग नहीं की जा रही है, जिस वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं और जाम की स्थिति भी आए दिन बनी रहती है। अब देखते हैं कि आखिरकार अधिकारी कब तक इस तरह मौन बनी रहते हैं और कब तक इस स्थिति में सुधार होता है। जी, सिटी लाइट मॉल के पास ये टूटा खंभा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल दुर्घटना हो सकती है अगर रात्रि के समय, जैसे मान लीजिए बहुत से वाहन रहते हैं, बड़े बड़े वाहन रहते हैं, वो इनमें मतलब उनका इनमें टकराव हो सकता है, बहुत सी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर लाइट के खंभे भी लगे हैं, देखें सड़क के किनारे, इनकी शिफ्टिंग नहीं हुई है। जी, इनकी शिफ्टिंग जो है कि बिल्कुल होनी चाहिए। रात्रि के समय इनकी वजह से भी काफ़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी वजह से सुबह से पड़ा हुआ है ना, ये पोल सिस्टम हुई है, लाइट की ये खंभे लगे हैं ना, ये शिफ्ट हुए हैं और ये सुबह से पड़ा है। यहाँ पे कोई दुर्घटना भी हो सकती है क्योंकि बीच रोड पे पड़ा है। यहाँ पे आना जाना वाहन का लगा है, हाईवे रोड है, इसमें कोई किसी ने भी आया यहाँ पे देखा? नहीं, कोई भी नहीं आया, न विद्युत विभाग वाले या नगर पालिका? कोई। नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विश्व धरोहर खजुराहो जितना की अपनी काम क्रीड़ाओं की मूर्तियों के लिए विश्व में जाना जाता है, उन मंदिरों के लिए जाना जाता है, तो उससे भी कहीं अधिक भगवान मतंगेश्वर के लिए भी जाना जाता है। भगवान मतंगेश्वर की यहाँ पर 18 फुट शिवलिंग की प्रतिमा है और जितना शिवलिंग ये ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा अन्य किंवदंतियाँ भी समाज में जारी हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव को स्पर्श करने से मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि के मौके पर दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हमें इज़राइल से भी यहाँ पर पर्यटक मिले और उन्होंने खुद कहा कि आई लव इंडिया और वे भारत से प्रेम करते हैं, इसलिए वहाँ कई बार घूमने आते हैं और इसी वजह से वे खजुराहो में भी आए और उन्होंने भगवान शिव की पार्वती से विवाह की कथा भी सुनी है। मतंगेश्वर महादेव के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, खजुराहो के शिव सागर तालाब के किनारे हजारों साल बना हुआ पुराना मंदिर देवाधिदेव महादेव का आज महाशिवरात्रि के दिन देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। लाख हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ये उतना ही लंबा ऊपर है और उतना ही लंबा नीचे है। 9 फुट लंबा ऊपर, 9 फुट लंबा नीचे शिवलिंग बना हुआ है, जिसके नीचे लगाई थी हर्षवर्धन राजा ने मरकत मणि। इन मतंगेश्वर महादेव को जो अच्छे हृदय से स्पर्श करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर के पास एक मणि थी, उसका नाम मरकत मणि था। उन्होंने मणि खुश होकर पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दे दी।
युधिष्ठिर से वो मणि चल फिरकर मतंग ऋषि को मिल गई। मतंग ऋषि ने वो राजा हर्षवर्धन को दे दी। राजा हर्षवर्धन ने 18 फीट लंबे शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि इस मणि का दुरुपयोग हो जाए, तो उन्होंने 18 फुट लंबे शिवलिंग का निर्माण किया और उनके नीचे वो मरकत मणि लगा दी। मतंग ऋषि के द्वारा दी गई मणि के ऊपर इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। जी, मैं बांदा से आई हुई हूँ और मैंने ये खजुराहो का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के बारे में काफ़ी सुना हुआ है, तो यहाँ दर्शन करने के उद्देश्य से आई हुई थी। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, विश्व धरोहर में शामिल है, इस वजह से सोचा चलिए यहाँ के दर्शन करके आती हूँ और बस। शिवरात्रि की छुट्टी भी थी, इस अवसर पर मैंने सोचा कि खजुराहो का नाम सुना हुआ था और ऊपर से शंकर भगवान का धाम और बहुत विशाल स्वरूप है, बहुत संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है। जिस चीज़ की तलाश में लोग घूमते वो यहाँ आने में 2 दिन की छुट्टियाँ थी और यहाँ आने पे पूरी हो गई। My name is Sarah and I came from here from Israel and we visit Khajuraho. It's a very nice place. There are many temples and it's very interesting. And now it's a celebration for Shiva, and it's his wedding with Parvati. It's a lot of people here, and it's beautiful. I love India, so I travel a lot, and this is nice. नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। उद्यानिकी विभाग द्वारा खजुराहो में किसानों के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में खास बात यह थी कि यहाँ उद्यानिकी विभाग के प्रयासों से लगभग 800 प्रजातियों की फसलें उगाई गई हैं, जिनमें सब्जियों से लेकर फल फूल और अन्य भी प्रजातियां हैं। खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से जैविक पद्धति पर आधारित हैं और इनके लिए कीटनाशकों का प्रयोग भी उसी पद्धति से और जैविक तरीके से किया गया है। इस मौके पर किसानों ने इस पूरी प्रक्रिया को समझा और ये हम लोगों ने बुंदेलखंड की भूमि और जलवायु में कौन कौन सी नवीन फसलें हो सकती हैं उसका एक डेमो प्लाट लगाया है। यहाँ पर 800 वैरायटियों का एक डेमो है जो हमारे छतरपुर जिले के किसान हैं विगत 3 दिनों से यहाँ आ रहे हैं और हम इन सबको दिखा रहे हैं कि हम अपने इसे छतरपुर जिले के भूमि और जलवायु में और नई नई कितनी किस्मों को और अपने खेतों में लगा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये जो अभी जो रासायनिक खाद का उपयोग हुआ है दवाइयों का, उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत जगह बीमारियां नई नई फैल रही हैं, कैंसर घर घर हो गया है। ये पूरा जो ट्रायल लगाया है, ये कोशिश की गई है कि पूरा जैविक, इसमें कोई भी यूरिया और DAP का उपयोग नहीं किया गया है। ये पूरा जैविक खाद बना करके ये हमारे यहाँ वो ड्रम रखे हुए हैं, आपने देखे होंगे। इसमें 16 प्रकार के बैक्टीरिया हम बाहर से लेकर के आए हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन यूरिया खरीदते नहीं, नाइट्रोजन खुद बनाते हैं, फास्फोरस खुद बनाते हैं, पोटास खुद बनाते हैं। सारे जो कीड़े मारने की बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो सब यहीं पर ग्रो करके और यहीं पर उनका उपयोग करके पूरा ट्रायल लगाया है। और ये हमने कैसे बनाया, कैसे सफल हुआ, इसको दिखाने के लिए हम लोग छतरपुर जिले के सारे किसानों को यहाँ बुला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप भी अपने अपने खेतों पर इस जैविक आप खाद बनाना सीखें, जैविक दवा बनाना सीखें, तो आपकी आत्मनिर्भरता कम होगी। रासायनिक खादों पर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपको अच्छा सब्जियाँ और अच्छा अनाज खाने को मिलेगा, आप बीमार नहीं होंगे और जो जैविक सब्जियां पैदा होंगी उसका बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलेगा। जी, ये क्या है? इस तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ हमने पूरे खेत में देखा होगा आपने। ये जैविक पद्धति से कीटों का कैसे नियंत्रण करते हैं वो विधियाँ इसमें लगाई गई हैं। जैसे ये एक ट्रैप है, इंसेक्ट ट्रैप करके एक यंत्र है। इसमें यहाँ पर एक सेंट इसके अंदर होता है, ये हार्मोन एक इसके अंदर ऐसा रहता है जी। यहाँ पर इस हार्मोन में क्या होता है, जिसका जो फीमेल का इसमें एक सेंट होता है, उस फीमेल के सेंट के कहाँ से नर इसके अंदर आते हैं आकर्षण में, वो नर आकर के इसमें कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें ये मौत कलेक्ट हुई है, ये मौत कलेक्ट है। तो इससे ये अब ये जो कि नर है, ये मौत नर है, तो ये अंडे नहीं रख पाएगी, इसको मादा में अंडे ना रख पाएगी, तो इसका कीट का नियंत्रण हो जाएगा। ऐसे ये जितने भी ये टेप हैं, इसमें अलग अलग कीड़ों के अलग अलग हार्मोन की जो आते हैं, टेप आते हैं, वो पूरे खेत में हमने लगा रखे हैं ताकि इसमें कीड़ों का कलेक्शन करके दवा न डालें, बगैर दवा डाले कीटों का कैसे नियंत्रण कर सकें। उद्यानिकी विभाग द्वारा जो मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से बुंदेलखंड अंचल की जलवायु में जो कृषि के साथ साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो अपना
उद्यानिकी विभाग है उसके द्वारा जो लाभकारी योजना किन प्रकार की सब्जियों को उगा करके कृषि को लाभ का धंधा बनाने की योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार की, वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार की जब से कांग्रेस की सरकार बैठी है, उस योजना के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं उस योजना को फलीभूत करके और प्रशिक्षण के साथ साथ उद्यानिकी द्वारा हमारे MP सिंह बुंदेला द्वारा 800 वैरायटी की सब्जियों को उगा करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है किसानों के लिए, खास तौर से इसलिए कि जो छोटी जमीन के किसान हैं जिनको कपिलधारा कूप का लाभ मिल चुका है, वो अपने कृषि के साथ साथ इस सब्जी के व्यापार को भी करके सब्जियों से जो लाभ कमाया जा सकता है, जैसे 1 एकड़ ज़मीन है किसी के पास में, 1.25 एकड़ ज़मीन है, उसमें खेती में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण और छोटी ज़मीन होने के कारण जो यील्ड किसानों को मिलना चाहिए और लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उस छोटी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ऐसी जो सरकार की मंशा है, हमारे कमलनाथ जी की मंशा है, उसको फलीभूत करके और यहाँ पे प्रदर्शित करने का काम जो उद्यानिकी विभाग के हमारे अधिकारी MP सिंह बुंदेला जी हैं उन्होंने करके दिखाया है। और और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति इनको मिर्चा लगाओ एक अभियान इन्होंने जो चलाया था, तब से ये चर्चा का विषय बने हुए हैं उद्यानिकी विभाग में। और मैं इनके सफल प्रयास का एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ और प्रत्यक्षदर्शी के साथ साथ इनके उज्जवल भविष्य की और क्षेत्र के हर छोटे किसान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और शिवरात्रि के महापर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं एक अच्छी धार्मिक खबर जो कि छतरपुर शहर से है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मां पार्वती व महादेव की बारात बड़ी ही धूमधाम के साथ निकली और इस साथ ही विवाह भी संपन्न हुआ। इसमें आपको पेप्टिक टाइम की खास सहयोगियों के द्वारा दिखाते हैं खास झलकियां इस खबर के माध्यम के साथ। आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर्व पर सोमवार दोपहर शहर के मुख्य मार्गों से होकर भगवान शिव की बारात निकाली गई। यह बारात हटवारा मोहल्ले से शुरू होकर पूरे शहर में भ्रमण करती रही। वहीं बाद संकट मोचन मंदिर स्थित माता पार्वती मंदिर पहुंचकर यह बारात समाप्त हुई, जहां पर संकट मोचन मंदिर समिति द्वारा बारातियों का भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया और इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्में भी पूरी कराई गई। वहां श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 47 सालों से यह संस्था भगवान शिव की बारात शहर से निकाल रही है। वहीं सोमवार दोपहर भगवान के 12 स्वरूप बैंड बाजों के साथ घोड़े के साथ में बारात हटवारा मोहल्ला स्थित गांव की देवी मंदिर से शुरू हुई। यह बारात मऊ दरवाजा, बस स्टैंड, जवाहर रोड, आकाशवाड़ी तिराहा, छत्रसाल चौक, महल रोड से होते हुए चौक बाजार, संकट मोचन मंदिर जा पहुंची। वहां पर संकट मोचन समिति द्वारा वधु पक्ष का निर्वहन करते हुए बारातियों का जमकर स्वागत भी किया गया और इसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अरे
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर छतरपुर शहर की। यहाँ छतरपुर शहर स्थित ईश्वरीय आश्रम कहा जाने वाला ब्रह्म कुमारी आश्रम में ईश्वरीय शक्ति को प्रदान करने वाले व आध्यात्म के प्रति जोड़ने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करने वाली ब्रह्म कुमारीज ने महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया, जिसमें तमाम प्रकार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पर ब्रह्म कुमारीजों ने अपने माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि ईश्वर की शक्ति अनुकंपा को हर एक व्यक्ति को अपने माहौल में ढालना चाहिए, क्योंकि एक ईश्वरीय शक्ति ऐसी है जो निष्ठावान के साथ में सत्यता का मार्ग अपनाती है और यही हमें अपने गुणों को अपने जन्म में भी धारण करना होगा, तभी हमारा यह मनुष्यता का जीवन सफल हो सकेगा। तो स्वयं के गुण कैसे याद रहेंगे? किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है तो वो खुद को भी भूल जाता है, परिवार वालों को भी भूल जाता है। उसी प्रकार जब हमें स्वयं की स्मृति भूल गई कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जब हमें यही याद नहीं रहा तो फिर हमें उस चैतन्य शक्ति आत्मा के जो मूल गुण हैं, जो ओरिजिनल गुण हैं, वो कैसे याद रहें? तो परमात्मा पिता स्वयं आकर हम बच्चों को बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, इस शरीर को भी चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान हजारों लोगों की भीड़ एक बार फिर देखी गई। दूर दूर से लोग अपने आवेदन, अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हालांकि कलेक्टर मोहित बुंदस हमेशा की तरह जन सुनवाई में मौजूद नहीं रहे। अधीनस्थ अमले ने इन लोगों की समस्याएं सुनी। इस जन सुनवाई में जो अहम मामला आया वो ये कि छतरपुर में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिली है। इसके अलावा उनकी कई और मांगे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधि लगातार खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और ये सफाई कर्मचारी बुरी तरह परेशान बने हुए हैं। जी, हमने सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। जिला छतरपुर में सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति पर पहुंच गया है। यहाँ सफाई कर्मचारी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मोहताज है। सफाई कर्मचारियों के 8-8, 9-9 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनका 7वां वेतनमान नहीं लगाया जा रहा है, उनकी वेतन वृद्धि नहीं की जा रही, उन्हें शासकीय अवकाशों का लाभ नहीं दिया जा रहा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के चरण धोकर उनका सम्मान कर रहे हैं, वहीं पर उन्हें भूखों मारने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो जिला स्तरीय समस्या है, जिनका हम कई बार माननीय कलेक्टर महोदय एवं नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तत्काल 3 दिवस के अंदर उस पर कार्रवाई की जाए, कर्मचारियों का 7वां वेतनमान लगाया जाए, उन्हें क्रमोन्नति पदोन्नति का लाभ दिया जाए एवं जो कर्मचारियों की तनख्वाह 8-9 महीने से रुकी हुई है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उनकी तनख्वाह तत्काल डाली जाए। नहीं तो 8 तारीख से आचार संहिता के लगते ही समस्त सफाई कर्मचारी जिले छतरपुर में हड़ताल पर जाएंगे, जिसका जिम्मेदार नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिका छतरपुर होगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। गल्ला मंडी छतरपुर में लंबे समय से सब्जी और फल की एक मंडी हुआ करती थी, लेकिन अब इस इलाके में वाहनों की आवाजाही बढ़ जाने के कारण और घनी बस्ती हो जाने के कारण जो फल और सब्जी को लेकर आने वाले ट्रक हैं वो यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। इसके लिए छतरपुर नगर पालिका ने जिला कलेक्टर के कहने पर 2014 में एक अलग सब्जी मंडी, फल मंडी के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। 2014 में इस सब्जी और फल मंडी के निर्माण के कामकाज की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक लगभग 5 साल गुजरने के बाद भी अलग सब्जी फल मंडी नहीं बन सकी है, जिससे ये व्यापारी बुरी तरह परेशान हैं। एक बार फिर छतरपुर के इन सब्जी और फल व्यापारियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर ये मामला उठाया है और बताया है कि पिछले 5 वर्षों से वे लगातार परेशान हैं। इस सब्जी और फल मंडी के शिफ्ट हो जाने से छतरपुर की घनी बस्ती में आवाजाही भी बड़े ट्रकों की बंद हो जाएगी, जिससे लोगों को राहत भी मिल सकेगी। जो 2014 में हमारे यहाँ अलॉट की थी कलेक्टर साहब ने, जिसमें आज दिनांक तक अभी भी फल मंडी अधूरी है। कुछ दुकानों का निर्माण अधूरा हुआ है, क्योंकि चौक बाज़ार में जगह कम होने के कारण हमारे जो ट्रक हैं वहाँ आ नहीं पाते, फल मंडी के, फल के, सब्जी के, और अगर आते हैं तो वहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। तो हम लोग 2014 से लगातार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, पर आज दिनांक तक वहाँ पर दुकानों का निर्माण नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द दुकानों का निर्माण कराया जाए। कहाँ ये दिक्कत जा रही है? ये दिक्कत नगर पालिका से जो दिया है नगर पालिका में, तो नगर पालिका के थ्रू ये बनना थी मंडी,
तो वो वहाँ पर लेट किया जा रहा है नगर पालिका में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द काम लगाया जाए ताकि हम लोगों की दुकानें सुव्यवस्थित तरीके से लग सकें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के रामपुर सोसाइटी के अंतर्गत अनाज के खरीदी के दौरान उनकी तौल कराने के लिए जो पल्लेदार लगाए गए थे वो अपनी मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रामपुर सोसाइटी के लगभग 30 पल्लेदारों ने छतरपुर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की है। इन पल्लेदारों ने बताया कि इस सोसाइटी में लगभग 17 लाख का गबन भी हुआ था, जिसको लेकर के सेवा सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, समिति सेवक हैं, उन्होंने निपटा दिया। लेकिन पल्लेदारों की मजदूरी जो है वो अब भी फंसी हुई है और उसको दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि हमने 2 नवंबर से काम किया था, वर्धा की खरीद हुई थी पल्लेदारी, सो हमारे रुपया नहीं मिले 3 महीने से, और उनके पास जाते हैं सो वो मिलते नहीं है, फ़ोन लगाते हैं सो बंद रहता है, उनका फ़ोन कभी उठाया नहीं है। कहाँ से बात करने के लिए आए? हम यहाँ पे आए हैं पैसा रुपया चाहिए हमको। इन लोगों की पल्लेदारी की हुई थी उन्होंने सेवा सहकारी समिति रामपुर में, तो जो केंद्र प्रभारी उन्होंने पहले शासन का 17 लाख का गबन किया था, वो तो उन्होंने शासन किसी डर के भय बस दे दिया, पर इन मजदूरों का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिला। भला एक किसी भी मजदूर का कम से कम 30 मजदूर परेशान घूम रहे हैं, उनके घर जाते हैं तो पैसे देने से साफ इनकार करते हैं। शासन का गबन किया था वो तो उन्होंने दे दिया, और मजदूरों का पैसा दर दर भटक रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? एक तकरीबन 15 से 20 लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिला। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के हरिओम गौ चिकित्सा केंद्र में एक डॉक्टर अशोक अहिरवार हुआ करते थे, जो लगातार यहां आने वाले घायल और मरीज पशुओं का उपचार करते थे। लेकिन अचानक उनकी नियुक्ति कहीं और कर दी गई है, जिसके कारण छतरपुर की एकमात्र गौशाला जहां गायों का इलाज भी होता है, अब वो बेनूर हो गई है और कई गायों की मौत इस कारण हो रही है। हरिओम गौशाला में कई जो पशु आते हैं वो वाहनों की टक्कर के बाद घायल होकर आते हैं, और इनका उपचार भी यहाँ समाज सेवियों द्वारा कराया जाता था, जिसमें डॉक्टर अशोक अहिरवार की मदद ली जाती थी। लेकिन पशु विभाग ने डॉक्टर अशोक अहिरवार को अन्यत्र भेज दिया है, जिससे यहाँ पिछले 8-10 दिन में लगभग 8 गायों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ना होने से अभी हमारे यहाँ 7-8 गाय 8 दिन में ख़त्म भी हो चुकी हैं, और 8 दिन से अशोक अहिरवार की ड्यूटी कहीं और पता नहीं है कहाँ लगा दी है। और अभी 7 साल से तो अशोक अहिरवार जी हमारे अस्पताल में थे, बढ़िया सेवा दे रहे थे, लेकिन किसी का काम या कारण बस अब सेवा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी पता नहीं है ड्यूटी कहाँ लगा दी है। हम लोग चाहते हैं कि अशोक अहिरवार फिर से हरिओम गौ सेवा केंद्र में आए और अपने सेवा दें। हरिओम गौ सेवा केंद्र में एक डॉक्टर हैं अशोक अहिरवार, जो सच्चे मन से निस्वार्थ की भावना से गायों की सेवा करते हैं। कोई भी गाय घायल होती है वो बढ़िया इलाज करते हैं, जिससे वहाँ पर सभी गायों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन पिछले हफ्ते निर्वाचन आयोग में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे हमारे केंद्र में गायों की सेवा नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और कलेक्टर साहब से अभी बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उन्होंने शाम को 4 बजे बुलाया है। हम लोग अशोक अहिरवार का ट्रांसफ़र कैंसिल करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आतंकवाद को किसी मजहब के साथ न जोड़ा जाए। भारत के मुसलमान भी भारत की सेनाओं और सरकार के साथ किसी भी तरह के बचाव के लिए और देश की सेवा के लिए खड़े हुए हैं, ये कहना है छतरपुर के मुसलमानों का। छतरपुर के मुस्लिमों ने तंजीम अताए मुस्तफ़ा कमेटी के बैनर तले एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी वफादारी पर किसी भी तरह का संदेह न किया जाए। वे वतन परस्त हैं। साथ ही ये भी कहा है कि उनके विरुद्ध नारेबाजी होती है, जिसको बंद कराया जाए, और मुस्लिम समाज हमेशा वतन परस्ती की बात करता है। जी, हम लोग आज जो हमारे देश में आतंकी हमले हुए उसकी हम लोग खिलाफत करते हैं, और हमारा समाज हम लोग तन मन धन से अपनी सरकार के साथ है। जब भी हमारे समाज के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग तन मन धन सब इस पे निछावर कर देंगे। हम लोग अपने देश से अति प्रेम करते हैं, और इसको
हमारे धर्म में भी है कि जिस देश में जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की हिफाजत के लिए तन मन धन जो भी आप लगा सकते हो लगा दो। और हमारा अपने कुछ जो पार्टी के लोग हैं उनसे ये अपील भी है, गुजारिश भी है कि वो इस तरीके की कोई नारे ना लगाएं जिससे हमारे समाज के लोग आहत हों। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सरकार चाहे बदल चुकी हो, लेकिन रेत खनन छतरपुर जिले में बेधड़क जारी है। कहने को तो कागजों पर दिशा निर्देश काफी हैं, 144 धारा भी लगाई जा चुकी है और कहने को एसडीएम और राजस्व के अधिकारी निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के पास ये प्रूफ के तौर पर कुछ भी नहीं है कि कितनी रेत जब्त की गई या कितने वाहन जब्त किए गए। एक और मामला सामने आता है, जबकि एक ही दिन में पूरी कार्रवाई करके दिल्ली से आए हुए एक शख्स के एप्लीकेशन पर 4 खदानें आवंटित कर दी जाती हैं, लेकिन इस बारे में जब कलेक्टर मोहित बुंदस से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में तभी बताऊंगा जब उसकी फाइल देख लूंगा। डेट के हिसाब से उनको फाइल का ध्यान नहीं है। ये तमाम बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर मोहित बुंदस के सामने उजागर हुई। दरअसल जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार ऐसा किसका प्रेशर था कि एक शख्स का जो परमिशन है वो एक ही दिन में हो गई, तो इस मामले में उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो गले से नहीं उतर रहा था। पहले तो वे सवाल से बचते नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वे फाइल देखकर ही बताएंगे और उन्हें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का ध्यान नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कलेक्टर जैसे पद पर आसीन व्यक्ति जो कि एक ही दिन में इतनी पूरी प्रक्रिया को परमिशन दे देता है, क्या उसको उस शख्स का नाम ध्यान नहीं होगा? ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है। 144 अपन ने लगाई है, अपन इसको मैंने बीच में टीम भी भेजी है, एसपी साहब ने भी भेजी है, एसडीएम भी निकले, उन्होंने जब्ती भी करी है। इसको और इंटेंसिफाई करते हैं, ठीक है ना। 144 लगने से पुलिस और सशक्त हो जाएगी और उसका जो फॉलो नहीं करेगा उस पर डायरेक्ट कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है ना। 144 लगाने के बाद आप देखे होंगे कि 3-4 दिन एसडीएम ने पकड़ी भी करी है और रेत को एक सीज नहीं किया। सर कोई रिपोर्ट नहीं है पकड़ने। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा नेम बाय नेम तो याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अंकित पढ़ाई इतना बड़ा नाम हो गया, 4 खदानें मिली उसको 4 दिन में। खदान एक भी ऑप्शन नहीं हुई है, खदान अभी एक भी ऑप्शन जो लेटर जारी कर अनुज्ञप्ति दी आपने लाइसेंस ना, एक दिन में मतलब इतना फौरी कार्रवाई हम जानना चाह रहे हैं, इतनी फौरी कार्रवाई क्यों? देखिए ऐसा है कि मैं ऐसे केस टू केस नहीं बता पाऊंगा जब तक कि मैं देखूंगा नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे तमाम सवाल किए गए। इसके अलावा अन्य सवालों में डिवाइडर की बात, तालाबों में अतिक्रमण की बात और अन्य मुद्दे भी सामने आए, जिस पर भी उन्होंने कार्यवाही करने की बात कही। हालांकि किस तरीके से और कितनी जल्दी कार्यवाही होगी, इसका कोई एक ठोस प्लान अभी तक भी सामने नहीं रखा गया। हम लोगों ने कई जगह अवैध रेत का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें उसको सीज किया है, कई जगह रोक लगाई है, पुलिस ने लगाई है, राजस्व के अमले ने लगाई है, माइनिंग की रेड्स हुई हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है और उसको लीगली और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 144 रात में भी लगातार गाड़ियाँ निकल रही हैं रोक के बावजूद। उसीलिए मैंने उसमें प्रोविजन रखा है कि रात के अंदर उत्खनन नहीं होगा और उसी के ताकि हमारा अमला और स्ट्रॉन्ग हो सके और सशक्त कार्रवाई हो सके। और इसलिए इसके तारतम्य में कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। परिवहन के लिए भी रोक है, दोनों चीज़ों के लिए, उसके बाद भी जारी है नहीं, जो जारी है उस पर कार्रवाई हुई है और सीजर्स हुए। खबर दिन भर में आप देख रहे थे। दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।